बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की, टेस्टी और हाज़मेदार जो है मैं चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और चटपटी है। ये रेसिपी है तो आप लोग को मैं बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाई है और किन किन चीज़ों से बनाई है। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने कच्चा आम लिया है, उसके जो है ना ऊपर से छिलका मैंने उतार के अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर से जो गुठली है वो भी निकाल देनी है और ये जो वाइट वाला हिस्सा है ये भी हमने रिमूव कर देना है। तो इसको अच्छे से हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो है ना फिर हम इसको कट करेंगे। कैसे कट करना है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इनको अच्छे से ये जो है साफ़ कर लेना है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये छोटी सी वीडियो है, इसको प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करें और जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सब के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला मुझ समेत तुम सबको भी अल्लाह ताला जो है कामयाबी, कामरानी नसीब फरमाए। हम सब की जो भी मुश्किलें परेशानियां हैं उनको दूर फरमाए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने साफ़ कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने इनको कट कर देना है, छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे ताकि बाद में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए, तो आसानी के साथ हम अपनी रेसिपी जो है वो बना सकें। तो यकीन माने ये चटपटी जो है चटनी बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, हाज़मेदार, हमारे मैदे को भी तरोताज़ा करेगी, हमारे पेट को भी साफ़ करेगी और जो है ना खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है। आप लोग यकीन ही नहीं कर पाओगे कि इतनी मज़ेदार चटनी, और वो भी एक कच्चे आम से। तो ये जो कच्चे आम है ये भी हमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है हमारे जिस्म की बॉडीज़ के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग ये चटनी बना के ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली, उनको कट कर लेंगे। तो कट करके तो फिर जो है ना हम इसके और चीज़ें कौन सी कट करेंगे, कौन सी इसमें ऐड करेंगे वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ सारे मैं कट कर लूँगी और आप सबको मैं बताती जाऊँ कि इस चटनी को आप सेव भी कर सकते हैं। आप लोग इसको बनाएं और एक डिब्बे के अंदर डाल के आप इसको फ्रिज में रख के 2 से 3 हफ्ते तो आप आसानी के साथ इस चटनी को खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें थी वो कट कर ली हैं। अब हरा धनिया लिया, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, अच्छे से इसको साफ़ करके। तो अब इसको जो है ना मैं इस तरह छोटा छोटा काट दूँगी ताकि आसानी हो हमें ग्राइंड करने में। आप लोग चाहें ग्राइंड करना तो ग्राइंड कर लें, नहीं तो कूंडी डंडा जो होता है, दोरी वगैरह, उसके अंदर भी आप पीस सकते हैं। अगर किसी के पास ये जूसर मशीन नहीं है तो आप कूंडी डंडे में भी इसको कूट सकते हैं। तो तब भी बहुत मज़े की टेस्टी ये चटनी बन के रेडी होगी। तो ये मैंने पुदीना था, अच्छे से उसको भी साफ़ करके मैंने और धो के इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहो इसमें ऐड करना तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हो, मैंने उसमें ये ऐड नहीं किया। आपकी पसंद है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैं जग के अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर मैं क्या डालूँगी, कौन सी हैं मसाले वो ऐड करूँगी वो भी मैं आप लोग के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें और कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अगर पसंद आए तो आप लोग जो है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते तो जो भी मेरी वीडियो को वॉच करते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर रेसिपी के मतलब बताया करें। तो कल मैं कई लोगों की वीडियो पे गई थी तो उनकी वीडियो वॉच की है, मैंने कमेंट भी किया, लेकिन कमेंट जो थे वो डिलीट हो रहे थे, पता नहीं क्या इशू था। तो काफ़ी लोगों की जो है ना वीडियो पे कमेंट जो थे वो डिलीट हो चुके थे मेरे। अब पता नहीं उनको दोबारा मेरे कमेंट मिले हैं कि नहीं मिले, मैं नहीं जानती ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी को इस मसले का पता है तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं तो कल बहुत परेशान हुई थी, बहुत लोगों की वीडियो पे गई थी जाके, तो मैंने कमेंट किए लेकिन कमेंट जो है वो नहीं हुए। तो यहाँ पे मैंने ये सारा जो थे सारी चीज़ें जग में डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करते वक्त हम इसको
मशीन को रोक रोक के चलाएंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, हमें इसमें पानी जो है वो ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। तो ये ग्राइंड हो रहा है अच्छे से। तो आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर किया करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार टेस्टी हाजमेदार और चटपटी चटनी बन के रेडी हो गई है। मैंने इसमें जो है डाला है नमक, जो सादा नमक होता है खाने में डालने वाला वो, और काला नमक बस। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। आप चाहो तो इसमें ज़ीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैंने और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक ही किया है, काला नमक और सादा नमक। तो आपको ये रेसिपी के पसंद आई है तो इसको आगे शेयर करें और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।